रविवार के इस सुबह गवाही और परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले प्रार्थना में अपने स्वर को झुकाए और उस पवित्र परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हुए हम अपना आदर दें। अनुग्रहमयी जीवित सामर्थी प्रभु, हमारे प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस विश्राम दिन के अंदर आपने हम सबों को इस पृथ्वी पर जीवित रखा और इस जीवन दान के लिए प्रभु आपकी योजना, आपका मकसद और आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर है। इसीलिए प्रभु आज हम इस जीवित अवस्था को प्राप्त करके आपको हम धन्यवाद देने पा रहे हैं। हम जितने भी लोग पिता इस समय आज की गवाहियों को, आज के वचन मनन की तरफ आपके प्रति ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रभु हम सबों को आज अपने गवाहियों के द्वारा उत्साहित कर और वचन के द्वारा हमें अपने आप को परखने का एक और अवसर दे, क्योंकि प्रभु आपका आना बहुत निकट है और हमें पिता परमेश्वर अपने आप को बहुत सुसज्जित करना है, तैयारी करना है अपने आत्मिक जीवन की, और केवल हमें आपका वचन ही हमें तैयार कर सकता है। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें तैयार कर सकता है। आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु हम अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए पिता, हमारा आज का वचन का मनन और गवाही प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए, मेरी अवस्थाएं और मेरी बुद्धि, ये सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायक और हमारी सहायता के लिए प्रभु जो तत्पर रहते हैं हमारे साथ हो। प्रभु बोलने के लिए शब्द दीजिए और जो आप अपने लोगों से बात कहना चाहते हैं मेरे द्वारा होकर के, उसी को प्रभु आप व्यक्त करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। आइए गवाही को सुनते हुए आज के वचन के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। मैं सुनीता रंजन टोप्पो। मैं आज अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि जब इस महामारी काल में, जब मेरे हस्बैंड, जबकि सबको बैंक में कोरोना हो गया था, मेरे हस्बैंड ही बचे थे, लेकिन लास्ट में उन्हें भी कोरोना हो गया और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तब मैं बहुत विचलित हो गई थी, क्योंकि मेरे पति हार्ट पेशेंट थे और उनके लिए ये बीमारी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी पिता ईश्वर ने जो भी योजना थी पिता ईश्वर की, उसको स्वीकार करते हुए मैं धैर्य के साथ इस स्थिति को संभालने का प्रयास किया। और मैंने सबसे पहले प्रीतम जॉर्ज को डैनियल के बारे में बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो प्लीज़ प्रीतम आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मैंने रितेश से भी बात की और रितेश को भी मैंने बताया। और चूँकि ये दोनों मेरे छोटे भाई के समान है, तो इन लोगों ने मेरी बातों को और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रतिदिन डैनियल के लिए प्रार्थना करते थे, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और डैनियल बहुत जल्द ही फिर कोविड नेगेटिव हो गए। उनकी तबीयत, जो उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, पिता ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं से, हमारी प्रार्थनाओं से उसको अच्छा किया और रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई, सब नॉर्मल हो गया। और मैंने प्रीतम को कहा कि मैं गवाही देना चाहती हूँ और आज मैं गवाही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है
पिता ईश्वर ने मेरे मांगने से भी बहुत ज़्यादा मुझे दिया है और हम पिता ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते हैं। मैं प्रतिदिन प्रीतम जॉर्ज के प्रातःकालीन वचन और संध्या बलि में उनके साथ शरीक होकर प्रार्थना करती थी और करती हूँ। हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये वचन, प्रभु के द्वारा दिया गया हर एक वचन को बहुत अच्छे से बोलते हैं और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम प्रतिदिन उद्धार पाते हैं। जबकि आज मेरा बेटा कोविड पॉजिटिव है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सामूहिक प्रार्थना मेरे बेटे को भी चंगाई देगी और मैं फिर गवाही दूंगी अपने बेटे के चंगाई के लिए। और फिर से मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि जितने लोग अधिक से अधिक इस जूम और गूगल मीट के थ्रू प्रार्थना में जुड़ते हैं, उतने ही प्रभु हमें आशीष और हमारा उद्धार करता है। और फिर इस गवाही के द्वारा हम प्रभु क्रिस्त और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं आप सब जो जूम के द्वारा हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना पिता ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। इस प्रार्थना के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस छोटी सी गवाही के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा आदर पिता ईश्वर को देते हुए हम फिर से पास्टर प्रीतम जॉर्ज, पास्टर रितेश और हमारे आदरणीय पास्टर थॉमस मॉजिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब भी हम लोग इस विपत्ति में पड़ते हैं, ये लोग फ़ोन करके हम लोग हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में पूछते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। सुनिश्चित मेरे अजीजों, इस मधुर गवाही के जरिए प्रभु हम सबों को आशीष दे और साथ ही साथ बहन और बहन के पूरे परिवार पर प्रभु अपनी सुरक्षा का बेड़ा बना के रखे। और निश्चित हमारा परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए उत्साहित करता है कि हम प्रतिपल प्रतिक्षण उसको धन्यवाद दें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जो बातें कहना चाहते हैं, उस वचन की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हम सांसारिक समझ और ज्ञान से नहीं हासिल कर सकते, या हम समझ ही नहीं सकते कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या कह रहा है, क्योंकि समझ और ज्ञान परमेश्वर की तरफ से। और परिस्थिति ऐसी है कि आज हम इस पृथ्वी पर जिधर देखते हैं उधर लोग समझदार दिखते हैं। अगर आप गलती से किसी को बेवकूफ बोल दे तो लठ लेके पीछे पड़ जाएगा, आपके दौड़ जाएगा आपके पीछे आपको मारने के लिए। इसलिए आज हर व्यक्ति अपने आप में समझदार है, और यही समझदारी जो मनुष्य समझता है कि मैं बहुत समझदार हूं, यही समझदारी उसे धीरे 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 विनाश की तरफ ले जा रही है। क्योंकि ये समझ जो है वो केवल एक प्रयोग पर आधारित है। अगर आपको हम ऐसे समझाएं कि आज स्थिति यह है कि मनुष्य अपने समझ के द्वारा सारी सृष्टि को विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है, और उस समझ के द्वारा केवल प्रयोग केवल प्रयोग केवल प्रयोग और प्रयोग ही कर रहा है। वो मनुष्य के बस में, उसकी समझ में केवल ये आता है कि हम प्रयोग करेंगे तो ये सफलता हासिल हो जाएगी, क्योंकि उसकी समझ उसको ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ले आती है। और हम में से भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता है। हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। और हालात मनुष्य जाति के लिए
से बदतर हो गया है। मनुष्य विवश है, उन परिस्थितियों के अंदर दम घुट रहा है इंसान का, क्योंकि वो समझ फ्रूटफुल नहीं है। वो समझ हमारे तत्व ज्ञान पर आधारित है, वो समझ हमारी पुस्तक ज्ञान पर आधारित है, वो समझ संसारिक ज्ञान पर आधारित है। तो वो समझ हमें जो संसार और संसार की स्थितियों से प्राप्त हुआ है, वो तो हमें विवश करता है कि हमारी स्थिति दयनीय हो। और इसी कारण से हम कई विपत्तियों को देखते हैं। कुछ समय पहले कोरोना का दौर चला आ रहा है, अभी कई राज्यों के अंदर लॉकडाउन खुली है, परमेश्वर की महिमा हो। कई जगहों पर थोड़ा सा रियायत दे करके लॉकडाउन को थोड़ा स्मूथ किया गया है कि कुछ इंसान अपनी समझ के द्वारा कर ले। कोरोना के कारण कई अवस्थाएं हमने देखी हैं। अपनों को मरते हुए देखा है और मरने के बाद अपनों को अपने के पास जाते हुए डरते हुए देखा है। किसी को अगर यह मालूम चल गया कि वो कोरोना की बीमारी से पीड़ित है, फोन से हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि हम केवल फोन से पूछ सकते हैं, अपनी सिंपैथी उनके सामने रख सकते हैं, हम उन्हें अपना कुछ धीरज की बातें कह सकते हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी है इन प्रयोगों के कारण, संसारिक के समझ के कारण, कि हम विवश हैं अपनों को अपना कहने से, और इसलिए कांधा देने वाला तक कोई नहीं मिला। हजारों हजार किलोमीटर चल करके लोग इस बीमारी के कारण केवल भूख और प्यास और उस परिस्थिति को झेलते हुए, कई लोग तो रास्ते में दम तोड़ दिए, कई लोग रेलवे ट्रैक के जरिए आते हुए ट्रेन उन्हें काट डाला। सारी विनाश लीला केवल इंसान की समझ के कारण, और वो भी समझ जो बिना अकारण प्रयोग का है। और ये समाज, मानव जाति, परिस्थितियां, देश के देश विवश है, दम घुट रहा है उनका। प्रयास जारी है कि इसका कोई समाधान निकले, लेकिन हमारी समझ तो इन सब चीजों को बहुत परे है। अभी मैं कुछ समय पहले आप लोगों ने पढ़ा, फंगस आ गया है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस। क्या है ये फंगस? साइंटिस्ट कहता है ये रूप परिवर्तित कर रहा है। अरे भैया, रूप परिवर्तित कर रहा है तो जन्म तो आप ही ने दिया। संसार की ज्ञान और समझ के द्वारा आपने इस विपत्ति को सारे मानव जाति के सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारी समझ जो है वो विकृति पैदा कर दी है। अभी कुछ समय पहले मैं कल परसों पढ़ रहा था पेपर, वहां पर लिख रहा है एक डेल्टा प्लस कर करके भी एक कोई बीमारी आ रही है, वायरस आ रहा है। केवल मनुष्य के अधूरे समझ के कारण, अज्ञानता के कारण ये सारी परिस्थितियां मनुष्य झेलने के लिए विवश है। बहरहाल, अगर हम बाइबल की तरफ अगर ध्यान केंद्रित करें तो बाइबल कुछ इस प्रकार से समझ के बारे में कहती है। आज मैं उनके उस परिस्थिति को या उस अवस्था को बाइबल से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद।
क्या कहता है? लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। अभी तो हम संसार की बात कर रहे थे, अब हम वचन से आपको बता रहे। वचन कह रहा है कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपने समझ का सहारा ना लेना। बाइबल स्पष्ट कहती है, ज्ञान है तो वो जाता रहेगा, बल है तो वो जाता रहेगा, बुद्धि है तो वो जाता रहेगा। यानी कि संसार के अंदर जो है उसको एक दिन जाना है, लेकिन जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर हमारा है वो हमें उस भरोसे के तहत हमें समझदार ज्ञानवान बनाता है, हमें विपत्ति में नहीं पड़ने देता। लेकिन विडंबना यह है कि हम और आप जो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम भी कई बार अपना भरोसा अपने ज्ञान पर, अपने धन पर, अपनी क्षमताओं पर लगाते हैं। और कई बार कलीसिया ऐसे ही अवस्था से होकर के गुजरती है जहां कि वो ये सोचते हैं, वहां उनके दिमाग में ये समझ चलता है कि हम ये कर सकते हैं। और इसी कारण से कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर का भय और परमेश्वर का भरोसा नहीं पाया जाता। और आज कलीसिया की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, केवल अपने समझ का सहारा लेने के द्वारा। मैं ये बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं करता कि आज दास लोग भी जो ये कहते हैं मैं पास्टर हूं, जो ये कहते हैं कि मैं रेवरन हूं, जो ये कहते हैं कि मैं बिशप हूं, जो ये कहते हैं कि मैं अगुवा हूं, जो ये कहते हैं कि मैं लीडर हूं, वो भी अपना समझ का सहारा लेते हैं। और जब समझ का सहारा लेंगे तो परमेश्वर का भय रहेगा ही कहां। और यहां तो स्पष्ट कहता है कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमारा भरोसा है कहां? कलीसिया आज भरोसेमंद है ही कहां? कलीसिया के अंदर हम और आप जो पाए जाते हैं, हमारा भरोसा कहां है? और जब भरोसा नहीं है तो समझदारी भी नहीं होगी, और जब समझदारी नहीं होगी तो हम आड़ा तिरछा चलेंगे, और आड़ा तिरछा चलेंगे तो जानते हैं कि आड़ा तिरछा कौन चलता है। बताने की जरूरत नहीं है कि बता दो, आड़ा तिरछा ऐसे से कौन चलता है? सांप चलता है आड़ा तिरछा, जिसके अंदर बाइबल के अंदर कई बार उपमाएं दी गई हैं। हमारा चाल टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, यूं 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 चलते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि हमारी समझ कहां है। कुछ लोग बाती बातों में कह देते ना कि तुम्हारा दिमाग तो घुटने में है। हो सकता है कि हमारा दिमाग, हमारा समझ घुटने में हो, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि हमारा समझ कहां है। और हम अपने समझ को परमेश्वर की योजना के अंदर रुकावट पैदा करते हुए दिखते हैं। हम लगड़ी मारते हैं, परमेश्वर हम लगड़ी मार देंगे तुमको। और इसीलिए कलीसिया के अंदर आड़ी टेढ़ी बात होते रहती है। आत्मिकता की बात नहीं होती, समझ की बात नहीं होती। और हम और आप जब परमेश्वर के वचन के अंदर बढ़ते हैं तो शैतान ये कोशिश करता है कि वो अपनी तरह ही हमें आड़ा तिरछा चलाए। और इसीलिए कई बार हमें उत्साहित करता है कि हम अपने समझ का सहारा ले, और कई बार कलीसिया और कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले मेम्बरान और जिम्मेदार व्यक्ति भी आड़ा तिरछा चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों,
हम अगर ये दावा करते हैं, हम ये दूसरों को बताने में बड़े उत्साहित होते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम ये प्रयत्न करते हैं कि दूसरे को हम ये दिखाएं कि हम संडे चर्च जा रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी कहेंगे अरे ये चर्च जाने वाले लोग हैं। अगर चर्च के अंदर हम जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हमें बड़ा अच्छा और सम्मानीय जगह मिले, लोगों की दृष्टि में हम बड़े अच्छे गिने जाएं, हमें पादरी साहब बड़े ही प्यार से कहे फलाना भाई और बहन आइए हमारे लिए प्रार्थना करिए। कुछ लोग अनाउंस भी करवाते हैं, कुछ लोग और कई बातों को प्रकट करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समझ, उनकी अवस्था समझदारी की नहीं बल्कि अज्ञानता को प्रकट करता है। अच्छी बात है चर्च जाइए, अच्छी बात है कलीसिया में सहभागिता होइए, अच्छी बात है प्रार्थना करिए, अच्छी बात है आप उपवास करिए, अच्छी बात है आप दान दीजिए, अच्छी बात है कि आप धर्म कर्म के काम करें, अच्छी बात है कि आप सब अच्छी काम करें, लेकिन अपने समझ से नहीं बल्कि उस परमेश्वर की समझ से। और तब आपको परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा करना सिखाएगा। पतरस क्या किया? पतरस उत्साह में तो प्रभु यीशु मसीह से बोल दिया, तू आज्ञा दे तो मैं भी तेरे पास आऊं। तू आज्ञा दे, अगर तू कहे तो क्या मैं भी चल के तेरे पास आऊं पानी में? पानी पर चलूं क्या? प्रभु यीशु मसीह कहता आजा, आने की इच्छा है आजा, मैं थोड़ी मना करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये परिस्थिति अभी ये देखेगा और डूबने लगेगा। कहता आजा, नाव से उतरा और लगा चलने। लेकिन जब उसने देखा कि अरे पानी तो हल्फा मार रहा है, नावें डोल रही हैं, लहरें उठ रही हैं, और उसका ध्यान जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर हटा और उसने अपने समझ का सहारा लेना शुरू किया, वैसे ही डूबने लगा। कई बार हमारी और आपकी स्थिति भी बड़ी उत्सुकता से तो हम कुछ प्रयत्न करने का शुरुआत करते हैं, लेकिन परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो हम उन परिस्थितियों के अंदर डूबा हुआ महसूस करते हैं और डूबते चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने समझ का सहारा लेते हैं और अपने समझ से हम चाहते हैं कि हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे, और हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु हमें बचा। पतरस तो बोलता है डूबते डूबते कि प्रभु मुझे बचा, और प्रभु यीशु मसीह उसको उस पानी से बाहर निकालता है। मेरे अजीजों, प्रभु के प्रिय लोगों, समस्या यही है कि हम अपने समझ को परमेश्वर की समझ से ज्यादा बड़ा समझते हैं, और वजह यही है कि हम बार बार मुसीबत में फंसते हैं, बार बार परेशानियों में फंसते हैं, और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती।